गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है एडवांस ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमारी सीरीज का नाम है, देखो इस सीरीज को स्टार्ट करने का पर्पज़ यही है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक आते हैं, इंग्लिश के जो टॉपिक आते हैं वो सारे कवर करवा दिए जाएं। चाहे आप रीड का एग्ज़ाम दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, सेकंड ग्रेड दे रहे हो, इंग्लिश के जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन करवा के या कुछ रूल्स बता के और उसके बाद छोड़ दिया जाए। कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसको कंप्लीट करेंगे और 1 बाय 1 सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और एडवांस ग्रामर क्यों कहा गया? टॉपिक देखो वही है, आपको होगा कि सर एडवांस ग्रामर बोल रहे हो और करवा रहे हो आर्टिकल तो 6th क्लास के स्टूडेंट को भी आता है, 4th क्लास के स्टूडेंट को भी आता है। तो आर्टिकल एडवांस कहने का मेरा मतलब है कि आर्टिकल हमने करने हैं, ये सभी को पता है कि इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल है, वोवल्स के साथ एन लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है, इस तरीके से तो पता है सभी को। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि ए का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। ए का यूज़ करने से किसी नाउन में क्या क्या डिफरेंस आ जाता है, इस तरीके से हम बहुत सारे रूल्स करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल्स डिटर्मिनर का ही एक पार्ट है, आर्टिकल्स डिटर्मिनर का एक पार्ट है। आर्टिकल अलग से कोई टॉपिक नहीं है, डिटर्मिनर का ये पार्ट है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन और डेफिनेट आर्टिकल होता है तब। सबसे पहले हम बात करते हैं ए एन की, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा है कि ए इज यूज्ड बिफोर ए नाउन बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर लिखा हुआ है कि ए वहाँ यूज किया जाता है जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, जो कि गलत है। कॉन्सोनेंट लेटर से नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से, इस बात का ध्यान रख लेना। कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड में फर्क है। देखो आप लिखते हो ऑनेस्ट, अगर मैं कॉन्सोनेंट लेटर कहूँ तो ये कॉन्सोनेंट लेटर है, इसके साथ ए आना चाहिए, लेकिन ऑनेस्ट में एच साइलेंट है तो साउंड किसकी आ रही है? ओ की आ रही है, तो ओ की साउंड के अनुसार इसमें एन लगेगा। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि आपको वो लेटर नहीं देखना है, आपको देखना है साउंड। ये नहीं याद करना है कि अगर कोई नाउन ए ई आई ओ यू किसी वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो एन आता है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए आता है। ऐसा नहीं करना है यार, आपको याद करना है कि साउंड, अगर वो साउंड किसी वोवल का है, उस नाउन को बोलने में किसी वोवल की साउंड आ रही है तो एन आएगा और कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो ए आएगा। और ये तो आपको पता है क्योंकि मैंने कहा एडवांस है तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब देखिए ये तो हो गया अपना ए और एन का यूज, समझ आ गया होगा कि ए लगता है, ए इज यूज्ड बिफोर ए नाउन बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, जिसकी बिगिनिंग की साउंड कॉन्सोनेंट है, तो वहां ए लगाते हैं, ठीक है। अब ये चीज तो आपको पता चलेगी। और बिगिनिंग साउंड अगर वोवल है तो एन लगाते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए ए के कुछ रूल्स हैं कि नाउन से पहले ए लगाने से क्या फर्क पड़ता है और ए कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। देखो फर्स्ट रूल है, ए इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ इट इज अननोन टू अस। देखो किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ हम ए एंड द का यूज तब करते हैं, ए का यूज तब करते हैं जब वो पर्सन हमारे लिए अननोन है। देखो प्रॉपर नाउन के साथ ना तो द लगता है ना ए लगता है, लेकिन हम लगा सकते हैं, ठीक है। ए मिस्टर राम कुमार या कोई भी पर्सन, उसके सामने ए लगाने की जरूरत नहीं। आई हैव अ पेन,
लगा सकते कि मेरे पास एक पेन है, लेकिन आई हैव अ रेनॉल्ड आई हैव अ रेनॉल्ड, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, पेन लगाना जरूरी है। अब देखिए पर्सन है कोई, अ मिस्टर रमेश कुमार वांट्स टू सी यू। अगर मैं सेंटेंस इतना लिखता हूं मिस्टर रमेश कुमार वांट्स टू सी यू, ये भी गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन अगर ए नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई मिस्टर रमेश कुमार है, मिस्टर रमेश कुमार जिसको मैं जानता हूं ऑलरेडी, वो मुझसे मिलना चाहता है। मिस्टर रमेश कुमार वांट्स टू सी यू, किसी ने मुझे आके बताया कि रमेश कुमार आपसे मिलना चाहता है, ले आओ, मैं उसको जानता हूँ। लेकिन किसी ने बोला कि अब मिस्टर रमेश कुमार वांट्स टू सी यू, कोई रमेश कुमार नाम का बंदा है जो आपसे मिलना चाहता है, वो बंदा मेरे लिए अननोन है, मैं नहीं जानता हूँ, तो अ लगा दिया, रमेश कुमार। तो मिस्टर रमेश कुमार वांट्स टू सी यू, अ इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ इट इज अननोन टू अस, मतलब कोई भी पर्सन है, किसी पर्सन के नाम से पहले ए लगा सकते हैं अगर वो पर्सन हमारे लिए अननोन है, हम उसको जानते नहीं हैं, ठीक है। अब बैगर इज देयर, उस भिखारी को हम जानते नहीं, वहाँ एक भिखारी है, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन के साथ भी लग जाता है जब वो कॉमन नाउन हमारे लिए अननोन है, ठीक है। तो किसी भी प्रॉपर या कॉमन नाउन से पहले अगर ए लगाते हैं तो इसका मतलब वो प्रॉपर या कॉमन नाउन हमारे लिए अननोन है, हम उस पर्सन को जानते नहीं, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड, ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन, देखो मैंने बताया था ना प्रॉपर और कॉमन, ठीक है। ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन, सिंगुलर होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, उससे पहले हम ए लगा सकते हैं। when it denotes the complete class of person, thing and animal, मतलब जब कोई नाउन पूरे क्लास को, पूरे वर्ग को बता देता है, सभी के लिए यूज होता है, ठीक है, वहां पर भी ए लग जाते हैं। कोई के लिए भी ए यूज हो जाता है और सभी के लिए भी ए यूज होता है। कैसे? अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार प्राणी है, सिर्फ एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, ए डॉग लिखा हुआ है ना, इसका मतलब एक कुत्ता नहीं है, कुत्ते वफादार होते हैं। कहने का मतलब पूरी क्लास को, पूरे वर्ग उसने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो जब कोई भी कॉमन नाउन पूरी क्लास को, पूरे वर्ग को बता देता है, तब उससे पहले ए लगा देते हैं। रूल नंबर थर्ड, कई बार क्या होता है, कुछ वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ब्स हैं जो एज अ नाउन यूज की जाती हैं, कुछ वर्ब एज अ नाउन यूज की जाती हैं। जब वर्ब को एज अ नाउन यूज किया जाता है तो हम उससे पहले ए लगा देते हैं। जैसे लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये वर्ब होगी और ये ऑब्जेक्ट के रूप में, एक नाउन के रूप में यूज हो रही है। वॉक भी एक वर्ब है, तो गो फॉर अ वॉक हमने ए लगा दिया। यहां वर्ब एक नाउन के रूप में यूज हो रही है, इसलिए लगाया। डोंट टेल अ लाई, टेल लाई भी तो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाई शब्द जो है ये एक वर्ब है जो कि एक नाउन के रूप में यूज हो रही है। तो एक वर्ब नाउन के रूप में यूज होती है तो उससे पहले भी ए लगा देते हैं। ये था आपका रूल नंबर थर्ड। तीनों रूल एक बार फिर से बता रहा हूं कि जब कोई प्रॉपर नाउन आपसे अननोन है, आप उसको जानते नहीं हो, किसी चीज को, किसी पर्सन को जानते नहीं हो, तो उससे पहले ए लगता है। कॉमन नाउन जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, तब ए लगता है। और जब कोई वर्ब एक नाउन के रूप में यूज होती है तब ए लगता है। अब चलते हैं इसके फोर्थ रूल की तरफ। चौथा रूल क्या कह रहा है? ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ प्रोफेशन, रैंक, टाइटल, रिलीजन और नेशनैलिटी। यूज्ड बिफोर अ प्रोफेशन, रैंक, टाइटल, रिलीजन और नेशनैलिटी। देखो ए और एन का यूज सिमिलर है, सबके लिए रूल्स भी सिमिलर है, सिर्फ साउंड का डिफरेंस है। अगर किसी नाउन के बिल्कुल बिगनिंग में वोवल की साउंड आ रही है तो एन आता है
और कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो ए आता है। ये बार बार आपको बता रहा हूँ, बाकी रूल सेम है, ए की जगह एन भी लग जाता है, बस साउंड चेक करना है आपने, साउंड देखना है। तो फर्स्ट रूल क्या है, कोई भी प्रोफेशन है, रैंक है, टाइटल है, रिलीजन है या नेशनैलिटी है, उसके सामने आपने क्या करना है, ए या एन का यूज करना है। जैसे एन इंडियन, ए जापानीज, अ सिख, अ हिंदू, अ मुस्लिम, अ डॉक्टर, अ टीचर, अ नर्स, कोई भी प्रोफेशन है उसके सामने। और टाइटल, किसी बुक का टाइटल हो गया, किसी चीज़ का कोई टाइटल दिया हुआ है उसको, तो हम के सामने ए लगा देते हैं। अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का एक व्यापारी, ये एक बुक का नाम है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, तो ये टाइटल है बुक का। तो इस तरीके से ए का यूज इन चीज़ों से पहले किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ए इज यूज टू एक्सप्रेस द रेट इन द सेंस ऑफ पर। ठीक है, ए इज यूज टू एक्सप्रेस द रेट इन द सेंस ऑफ पर। पर के सेंस में हम ए को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 50 रुपीज अ किलो, 50 रुपए का 1 किलो। ठीक है, 60 किलोमीटर अ लीटर, 1 लीटर में 60 किलोमीटर, ये एवरेज वगैरह प्रति लीटर बोलते हैं ना, प्रति के सेंस में हम ए को यूज कर सकते हैं। ठीक है, 50 रुपए प्रति किलो। ठीक है, प्रति के सेंस में हम ए को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से रेट अगर बताया होगा पर के सेंस में, तो हम ए का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ सच, क्वाइट, हाउ, रेदर एटसेट्रा आर प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, ए इज यूज्ड बिफोर दैट नाउन। अगर किसी नाउन से पहले, ये वर्ड 4 याद कर लेना, सच, क्वाइट, हाउ और रेदर लगा हुआ है, तो उससे पहले, उस नाउन से पहले ए का यूज करेंगे। ठीक है, अगर किसी नाउन से पहले, ये रहा नाउन, और उससे पहले सच वर्ड का यूज किया है, तो इन दोनों के बीच में ए आएगा। ठीक है, क्वाइट और ब्रिलियंट, जैसे ही इज क्वाइट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, क्वाइट और ब्रिलियंट के बीच में ए आएगा। तो ये 4 वर्ड याद रखने आपको, सच, क्वाइट, हाउ और रेदर, ये 4 वर्ड हैं। अगर किसी नाउन से पहले आ रहे हैं, सिंगुलर नाउन से पहले आ रहे हैं, ठीक है, if such, how, rather, etc. placed before a singular noun, are placed before a singular noun, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो भी है उनसे पहले आ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो आई हैव नेवर सीन सच अ फुलिश मैन इन माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी में इतना मूर्ख आदमी नहीं देखा। ठीक है, आ रहे हैं ना, सच और फुलिश मैन, ये पूरा नाउन क्या है, फुलिश मैन है पूरा नाउन। ठीक है, इससे पहले ए लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, ए इज यूज्ड बिफोर सम इनडेफिनिट नंबर। ए जो है कुछ इनडेफिनिट नंबर से पहले यूज किया जाता है, जैसे कि अ लॉट ऑफ एप्पल्स, अ ग्रेट मैनी, अ नंबर ऑफ क्वेश्चन, अ ग्रेट डील। देखना ये प्लूरल्स हैं, अ लॉट ऑफ एप्पल्स, ये प्लूरल है, ए सिंगुलर के साथ लगता है, लेकिन बहुत सारे जो नाउन है ए लगने से, जैसे ए लग गया है, तो ये जो नाउन है, अ लॉट ऑफ एप्पल्स रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल को। इस चीज़ को आप याद रखना। तो ये है हमारे 7 रूल्स। आगे करेंगे इस सीरीज को, ए के सारे रूल्स बताने के बाद, एन के सारे रूल्स बताने के बाद, इसके बाद द, और फिर इसके ओमिशन, फिर करेंगे इसकी एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लीज़ इस सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने सिर्फ इतना लिखना है, एडवांस ग्रामर बाय मिंटू सर। तो आपके YouTube चैनल पर मेरे चैनल का नाम विजन एकेडमी दिखाई देने लग जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।